हेलो एवरीवन। अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे। जो आज का टेबल ऑफ कंटेंट है, ये लेक्चर थर्ड है। आपने पहले फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखे, उन्हें देख लीजिए। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो रिलेशनल मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल, डेटाबेस की जो लैंग्वेजेस होती है जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे मेटा डेटा किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स किसको बोलते हैं, और डेटा डिक्शनरी और डेटा डायरेक्टरी जिसको बोलें, इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। टाइप ऑफ डीएमएल भी अपन देखेंगे और स्कीमा किसको बोलते हैं। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बन पाएंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, एक सीरीज़ भी लेके आएंगे। पहले अपन इनको बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहला जो है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल की बात करें तो इसके अंदर जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन रहता है वो किसके फॉर्मेट में रहता है, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रहता है। टेबुलर का मतलब है टेबल की फॉर्मेट के अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन रहता है। अब टेबल जो बनी हुई होती है वो रो एंड कॉलम से मिलकर बनी होती है, रो प्लस कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, टेबल। ठीक है, अब इसके अंदर जो रिलेशनल मॉडल होता है इसके अंदर डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन प्लस क्या रिलेशनशिप है एक दूसरे डेटा के अंदर। मान लीजिए कि ये जो 0.15 जो 15 नंबर का रोल नंबर है ये अजय का है। ठीक है, और ये इनका जो बैच का टाइमिंग है 10 से 11 का है। ठीक है, तो क्या रिलेशनशिप रखता है एक दूसरे से ये। ठीक है, इसको रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो टेबल की फॉर्मेट के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेरी लगा के जैसे लैंग्वेजेस को यूज़ करके अपन यहाँ से डेटा को फैच कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं तो ये एक रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल कहलाता है। इसको इट्स ए एग्जांपल ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। और इसके अंदर जो फॉर्मेट रहता है वो फिक्स फॉर्मेट रहता है। फिक्स फॉर्मेट के रिकॉर्ड्स को अपन यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसा मॉडल जिसके अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन रो एंड कॉलम के फॉर्मेट के अंदर रहे और उनका रिलेशनशिप भी रो एंड कॉलम के फॉर्मेट के ही अंदर दर्शाई जाए, तो ऐसे मॉडल को अपन बोलेंगे रिलेशनल मॉडल। ये एक तरीके का डेटा मॉडल होता है। डेटा को रिप्रेजेंटेशन डेटाबेस के अंदर, देखिए डेटाबेस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है ना, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी आपको एग्जांपल्स पूछ लेगा, जैसे यहाँ पर एग्जांपल बात करें रिलेशनल मॉडल के एग्जांपल्स हो गए DB2 हो गया, इन्फॉर्मिक्स डायनेमिक्स सर्वर, ये दोनों जो है IBM कंपनी के हैं। ओरेकल के जैसे बात करें, ओरेकल नाम से आता है और RDB नाम से आता है। SQL सर्वर जो और एक्सेस जो अपन बोलते हैं MS ऑफिस का प्रोडक्ट है। ये दोनों है ना बनाए गए हैं किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो इनके भी क्वेश्चंस अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक रिलेशन क्या होता है। देखिए रिलेशन क्या होता है, नथिंग बट ए टेबल ऑफ वैल्यूज़। कुछ वैल्यूज़ की अपन बात करें, यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यूज़ दी गई अपन को तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब टेबल जो बनी हुई होती है वो किससे बनी होती है, रो एंड कॉलम से मिलकर बनी हुई होती है। एवरी रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज़। अब ये भी बात सही है कि जो सभी वैल्यू, एवरी रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा वैल्यूज़। यहाँ पे रिलेटेड डेटा वैल्यूज़ के कलेक्शन का किस में रहता है, रो के अंदर रहता है। दीज रो इन ए टेबल डिनोट ए रियल वर्ल्ड एंटिटी और रिलेशनशिप। इसके अंदर जो रो के अंदर जो डेटा है वो रियल वर्ल्ड एंटिटी को डिनोट करता है। इनके एग्जाम्पल्स की अपन ने बात कर ली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अपन रिलेशनल मॉडल से रिलेटेड होता है, जैसे कि एट्रीब्यूट की बात करें तो ईच कॉलम इन ए टेबल। अब ये क्या होता है, ईच कॉलम इन ए टेबल, एट्रीब्यूट आर प्रॉपर्टी विच डिफाइन रिलेशन। यहाँ पे रिलेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है वो रिलेशन डिफाइन करने का होता है और ये कुछ एक प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि उसके स्टूडेंट के रोल नंबर अपन ने देखे थे, नेम और बैच, किस बैच में है, ये सब क्या है, इसकी एट्रीब्यूट्स हो गए। ठीक है, टुपल अपन किसको बोलेंगे, ये एक पता होना चाहिए आपको। इट इज़ नथिंग बट ए सिंगल रो ऑफ ए टेबल। एक सिंगल रो को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर, टुपल। ठीक है, विच कंटेन ए सिंगल रिकॉर्ड। एक सिंगल रिकॉर्ड जो अपन बात करें तो ये क्या हो गया यहाँ पे, टुपल। अब अपन एग्जांपल के में बताएं तो जैसे ये है पूरी एक, ये क्या हो गया यहाँ पे, रिकॉर्ड मेंटेन करा है, सिंगल रो है, ये क्या बोलेंगे इसको अपन, टुपल। नेक्स्ट अपन बात करें रिलेशनल स्कीमा, तो
ए रिलेशनल स्कीमा रिप्रेजेंट ए नेम ऑफ रिलेशन विद इट्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स के साथ में क्या रिलेशन है उसका, इसको बोलते हैं अपन रिलेशनल स्कीमा। डिग्री की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट विच इन द रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ रिलेशन। अब डिग्री ऑफ रिलेशन किसको बोल देंगे कि कितने एट्रीब्यूट है, टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स की बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री। कार्डिनिटी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ रो प्रेजेंट इन ए टेबल, ये उसका क्या हो गया, कार्डिनलिटी। अब एट्रीब्यूट डोमेन की बात करें तो एवरी एट्रीब्यूट हैज़ सम प्री डिफाइंड वैल्यू और स्कोप विच इज़ नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो अपन को पता होने चाहिए। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होता है, ये देखिए यहाँ पे टुपल के बारे में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, और डिग्री के बारे में, डिग्री और कार्डिनलिटी ये इंपॉर्टेंट, इसके अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट जो है अपना वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्ट्स बनाकर डेटा को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन इनकैप्सुलेशन ऑफ डेटा एंड कोड रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट इनटू ए सिंगल यूनिट। इसके अंदर क्या क्या रहता है, डेटा प्लस उसका कोड। ठीक है, इसको अपन इनकैप्सुलेट करते हैं, मतलब एक साथ रखते हैं दोनों को, किसके अंदर, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इट कंसिडर ईच ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड एज ए ऑब्जेक्ट। इट कंसिडर्स ईच ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड एज ऑब्जेक्ट एंड आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इसके अंदर क्या होता है, जो वैल्यूज़ अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एक आइसोलेटेड फॉर्म में रहती है एक दूसरे से। जो जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये दूसरा फिर ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कोई एक रियल वर्ल्ड एंटिटी से अपन इसको मैच कर लेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो गया, ठीक है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, जैसे उसका नेम हो गया, अब वो किस क्लास में पढ़ता है वो उसके क्लास की बात हो गई, ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। ठीक है, फैकल्टी की बात करें, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया अपन ने फैकल्टी। तो इस तरीके से डेटा को क्या होता है यहाँ पे कि जैसे इस स्टूडेंट को ये फैकल्टी असाइन हो गई है, तो इस तरीके से डेटा का रिप्रेजेंटेशन रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल। ये अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बाकी ये पूरे टॉपिक्स हैं, पूरे लेक्चर्स हैं जो डेटाबेस के अंदर अपन इन फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल एंड ए रिलेशनल डेटा मॉडल। इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, इनहेरिटेंस। इसके अंदर किसके जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल की तरह इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस और इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। प्लस जो रिलेशनल मॉडल है जिसके अंदर टेबल स्ट्रक्चर के अंदर डेटा का रिप्रेजेंटेशन रहता है। सपोर्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल से लिया गया है वो उसके ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस और इनहेरिटेंस को लिया गया है, प्लस रिलेशनल मॉडल से जो लिया गया है उसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लिया गया है। इनके कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटा मॉडल। डेटाबेस की लैंग्वेजेस, अब देखिए किसी भी डेटाबेस को इसके अंदर डेटा को फैच करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो डेटाबेस की लैंग्वेजेस, उससे कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का सहारा लिया जाता है। तो अपन डेटाबेस लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ए डेटाबेस सिस्टम प्रोवाइड ए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज टू स्पेसिफाई द डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को बनाया गया है, एंड ए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज टू एक्सप्रेस डेटा क्वेरीज एंड अपडेट। अब देखिए दो तरीके की लैंग्वेज होती है बेसिकली, एक तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसको अपन DDL भी बोलते हैं, और एक होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ में आती है डेटा के अंदर कोई क्वेरी करने के लिए। क्वेरी से अपन कह सकते हैं, मान लीजिए डेटा को फैच कर रहे हैं अपन, डेटाबेस में से डेटा फैच कर रहे हैं, रिट्रीव जिसको बोलते हैं, या फिर कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई डिलीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर डेटा से क्या कर रहे हैं अपन, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट आएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर आएगा, जबकि डेटा के स्कीमा को स्पेसिफाई करने को अपन को बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। डेटाबेस जो स्कीमा होता है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करता है ओरिजिनल डेटाबेस स्कीमा बाय एग्जीक्यूटिंग ए सेट ऑफ डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट्स इन ए DDL लैंग्वेज। अब देखिए
ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होगी, मैं एक बार आपको बताता हूँ वाइट पेपर पे। डेटाबेस की लैंग्वेज होती है, ये दो तरीके की होती है। पहली होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरा होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कुछ स्कीमाज होते हैं, ठीक है, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ में आती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के डेटा को मॉडिफाई करने, फैच करने, अपडेट करने और डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब उसके अंदर चेंजेस करने के लिए यूज़ में आती है, जबकि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डेटा के अंदर डेटा को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्कीमा जो अपन बनाते हैं, एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डीबीए क्या करता है, स्कीमा बनाता है, मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उसके अंदर प्रोसेस करता है कि मतलब इस तरीके के डेटा होना चाहिए, है ना, कुछ एग्जीक्यूट करता है, स्कीमा डिफाइन करता है कुछ स्टेटमेंट्स को डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के हेल्प से, ठीक है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ये होती है जो डिफाइन करे, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो डिफाइन करे डेटा को, इस तरीके का डेटा होगा उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें, किस तरीके से डेटा एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस तरीके से अपन उसमें क्वेरी कर सकते हैं, उसको डिफाइन किया जाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा कुछ स्कीमा क्रिएट करके, ठीक है। और डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल जिसको बोले, वो डेटा को फैच करने के काम में आती है। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की बात करें, वी स्पेसिफाई ए डेटाबेस स्कीमा बाय ए सेट ऑफ definition expressed by a special language called data definition language। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के द्वारा कुछ सेट ऑफ स्पेशल लैंग्वेज सेट ऑफ एक्सप्रेशंस को स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये कोड लिखा है, यहाँ दो लाइन का कोड है ये, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसके रोल नंबर अपन लेंगे कैरेक्टर टाइप का और फी लेंगे जैसे इंटीजर। तो ये जो डेटा अपन ने क्या किया, यहाँ पे डिफाइन किया है कि एक टेबल बन के रेडी हो जाए, ठीक है, उसका जो रोल नंबर हो कैरेक्टर टाइप का और फी हो इंटीजर टाइप का, ये अपन ने डिफाइन करा है। तो यहाँ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हेल्प ली है, ठीक है। अबाउट डीडीएल स्टेटमेंट क्रिएट स्टूडेंट टेबल, अब ये जो क्या करेगा, एक स्टूडेंट टेबल को क्रिएट कर देगा, साथ ही साथ में इट अपडेट ए स्पेशल सेट ऑफ टेबल कॉल्ड डेटा डिक्शनरी और डेटा डायरेक्टरी। जब अपन इसको डिक्शनरी और डायरेक्टरी इन दोनों को भी अपडेट कर देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई चेंजेस अगर अपन को करने होंगे तो डेटा डिक्शनरी में क्या डेटा फैच हुआ है, पहले क्या करेगा, वो सिस्टम उसको चेक करेगा, उसके बाद में ही वो अपडेट कर पाएगा। मेटा डेटा की बात करें तो ए डेटा डिक्शनरी कंटेन मेटा डेटा दैट इज डेटा अबाउट डेटा। जब अपन मेटा डेटा की बात करें तो डेटा अबाउट डेटा ये एक वर्ड है, इसको अपन याद कर लेंगे। ए डेटाबेस सिस्टम कंसल्ट द डेटा डिक्शनरी बिफोर रीडिंग और मॉडिफाइंग एक्चुअल डेटा। फॉर एग्जाम्पल इसका कहने का मतलब क्या है, जब अपन ने डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से ये कोड अपन ने लिखा तब यही दो जगह अपडेट हुआ। वो कहाँ, एक तो एक क्रिएट टेबल बन गई उसकी, दूसरा उसका डेटा डिक्शनरी और डेटा डायरेक्टरी अपडेट हो गई। अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन होता है या इसको डेटा फैच करना होगा तो वो कहाँ से पूछेगा, पहले मेटा डेटा के पास जाएगा, डेटा अबाउट डेटा, मतलब इससे इसकी इंफॉर्मेशन लेगा कि आपने जो एक्चुअल डेटा फैच करने से पहले यहाँ पे जो अपडेट किया है डेटा डिक्शनरी के अंदर, वो डेटा पहले अपन उसमें क्या करेंगे, फैच करेंगे। कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स ये क्या होते हैं, इसके अंदर कुछ एक कंडीशंस लगा देते हैं कि मान लीजिए कि अगर ये अकाउंट क्रिएट टेबल, एक टेबल क्रिएट की जाती है, जैसे क्रिएट टेबल, अब यहाँ पे एम्प्लॉय नाम से क्रिएट की जाती है और यहाँ पे सैलरी अपन बात करें इंटीजर में, ठीक है, और सैलरी नॉट लेस देन 10,000 अगर अपन बात करें तो ये जो कंडीशन लगाई गई है अपन ने ना 10,000, ये इसके क्या है, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स हो गई। तो यहाँ पे ये जो सैलरी है 10,000 से नीचे नहीं हो सकती। तो ऐसी कंडीशंस, ये सर्टेन टाइप कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं, ये हेल्प करती है अपन को कुछ फिक्स वैल्यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल जो पासवर्ड है वो 8 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए। ऐसी कुछ कंडीशन अगर अपन लगाना चाहेंगे तो उसको टेक्निकल जो डेटाबेस की लैंग्वेज में अपन क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंसी
कंस्ट्रेंट्स यहाँ पर इसको बोलेंगे। अब देखिए, जब मैं आपको वापस बताता हूँ, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि किस तरीके का डेटाबेस बन रहा है। अब जब अपन उसे बनाएंगे, वो कोड लिखेंगे, वो दो जगह अपडेट होगा। एक तो वो क्रिएट टेबल से वो रिजल्ट निकल के आ जाएगा, साथ में उसका डेटा डिक्शनरी और डेटा डायरेक्टरी अपडेट हो जाती है। अब अगर कोई डेटा डीडीएल लैंग्वेज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से कोई क्वेरी की जाती है, तो वो सबसे पहले क्वेरी चेक करेगा यहाँ डेटा डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, कि इस तरीके का डेटा डायरेक्टरी से पहले वो पूछेगा। और उसको क्या बोलते हैं अपन, डेटा डायरेक्टरी के अंदर जो डेटा है वो मेटा डेटा स्टोर होता है। तो मेटा डेटा को अपन बोल सकते हैं डेटा अबाउट डेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब होता है कुछ चेंजेस अगर करने हैं तो वो आप इसको चेंजेस से याद रख सकते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होती है वो उसको डेटा को रिट्रीव करने, मतलब फैच करने, अगर अपन उसको क्वेरी करते हैं कि अपन को इसका डेटा दिखाइए, तो वो डेटा रिट्रीव करना होता है, ठीक है। डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना और मॉडिफिकेशन करने, डेटा को अपडेट करने के लिए ये जो अपन इसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, ये जो लैंग्वेज के थ्रू होते हैं वो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, ठीक है। ए DML इज ए लैंग्वेज दैट इनेबल यूज़र टू एक्सेस और मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की हेल्प से अपन डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है मेनली दो टाइप की होती है। पहला प्रोसीजरल DML, दूसरा होती है डिक्लेरेटिव DML। प्रोसीजरल DML की बात करें तो इसके अंदर रिक्वायर ए यूज़र टू स्पेसिफाई, इसके अंदर स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है कि क्या डेटा आपको ज़रूरत है और किस तरीके से आप उस डेटा को एक्सेस करेंगे, ठीक है। और जो डिक्लेरेटिव है उसके अंदर केवल रिक्वायरमेंट होती है अपने को व्हाट डेटा आर नीडेड विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट दोज डेटा। इसके अंदर तो दोनों की ज़रूरत होती है कि आपको डेटा कौन सा चाहिए और किस तरीके का, कैसे आप उसको एक्सेस करोगे, ठीक है। और यहाँ पर केवल डेटा के ऊपर फोकस रहता है। तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है इसके अंदर कि DML के जो टाइप होते हैं वो प्रोसीजरल DML और डिक्लेरेटिव DML ये होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे डेटाबेस के यूज़र्स कि नेव यूज़र अपन किसको बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर किसको बोलते हैं, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र और स्पेशलाइज्ड यूज़र।